हेलो जो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने जो है क्वेश्चन इस तरह का है और आप जानते हो जैसा कि ये जो वीडियो है आपका, ठीक है, ये जो सीबीएसई और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूजफुल है क्योंकि दोनों में सिलेबस कॉमन है। और क्लास 10 के लिए चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिए हुए हैं, लेक्चर ये थर्ड है। इससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं जो सारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आप जानते हो ये फिक्स यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं, ये कन्फर्म है। स्पेशल किसके लिए बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं वनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट 10th बोर्ड प्रिपरेशन, वहाँ पर आप जो है अपने सारे जो भी हमने अपलोड किए हैं वीडियो, अर्थ मतलब क्वाड्रेटिक के, लीनियर के और भी ट्रायंगल मतलब जो आपके की ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब अपलोड है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। दिस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस। किसी कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका सम क्या है, ऐसे n इस तरह दिया हुआ है। देन फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, आपको nth टर्म निकालनी है यहाँ पर, कौन सी टर्म nth टर्म निकालनी है। आल्सो इसके साथ ही आपको फाइंड करनी है 10th टर्म क्या आएगी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह समझना, ऐसे n आता है। तो हम क्या कहते हैं हेयर कि बच्चों बी नो दैट, यहाँ पर पहले जो गिवन है उसको लिख लो। गिवन दैट है आपको गिवन दैट है, तेज क्यों है, ओके, क्या हमें गिवन है ऐसे एन सम ऑफ मतलब nth टर्म और सीक्वेंस के सम करोगे n टर्म का तो क्या आएगा 6n प्लस 7n स्क्वायर। ओके, ये जो गिवन है आपको, तो हमें निकालिए nth टर्म। एक्चुअल में तो हेयर सोल्यूशन यहाँ दे रहे हैं कि वी नो दैट nth टर्म इस केस में nth टर्म क्या आती है समझना, an बराबर जो आता है ये बच्चों Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर बार इसे पूछते हैं। अगर आपको जैसे Sn जो है दिया गया है और उससे nth टर्म पूछें तो क्या करना है, सिर्फ Sn जो उसमें से पहले n-1 टर्म निकालो, फिर दोनों को सेपरेट कर दो, आपकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालें बच्चों Sn-1 हो जाए क्या, तो इसके लिए बी रिप्लेस करेंगे, बी रिप्लेस अभी क्वेश्चन में, ठीक है, बी रिप्लेस n बाई n-1 से, जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 रखेंगे तो क्या आएगा Sn-1, ये साइड का हो जाएगा बच्चों आपका 6, n के स्थान पे n-1 हो गया, प्लस 7 n-1 का 7 n-1 का होल स्क्वायर। ओके, ये आपका आ गया। तो इसको सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। जो आपका Sn-1 बराबर है, यहाँ क्या हो जाएगा 6n माइनस 6 प्लस, अब इस सी में रखते हैं बाहर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है na स्क्वायर ना प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर 2ab, तो 1 का 1 ये हो जाएगा। अब 7 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो आप लोग, तो क्या पाओगे, देखो यहाँ पर इज इक्वल टू 6n माइनस 6 प्लस 7n स्क्वायर और प्लस बच्चों 7 माइनस 14n। ठीक है, तो जो है कुछ सेपरेट होगा, बिल्कुल होगा, देखो 14n में से 6n आपका सेपरेट हो जाएगा, 7n स्क्वायर बचेगा, मतलब क्या हो जाएगा 7n स्क्वायर और 6 कितना 14, 8 प्लस 6 14 होता है, माइनस 8n, यहाँ प्लस 7 माइनस 6 प्लस 1, ये आ रहा किसकी वैल्यू आ रही चाहिए, ये आपकी रही Sn-1 की वैल्यू आ गई। ठीक, और अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के पास, जिससे उनको भी सारे अपडेट मिलती रहे। तो हमको बच्चों यहाँ पर Sn मिल गए और Sn-1 मिल गया, दोनों लाके इसी क्वेश्चन में रख देंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नाउ
बाय क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। एन टर्म क्या हो जाएगा, एस एन कह रहा है, एस एन की वैल्यू क्या है आपकी, ये वाली वैल्यू है, इसको पुट करो, हिट करें एस एन माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा जो 6n प्लस 7n स्क्वायर और माइनस एस एन की टर्म लिख दो सारी, एन स्क्वायर माइनस 8n प्लस वन, इसी को सॉल्व कर लेना, आपकी nth टर्म आ जाएगी 6n प्लस 7n स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 7n स्क्वायर माइनस 8n और माइनस वन, तो 7n से इन खत्म और यहाँ ऐड हो जाएगा ना, 8 प्लस 6 कितना होता है 14n माइनस वन, तो जो भी उस सीक्वेंस है उसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या आ रहा है 14n माइनस वन। यहाँ तक करने पे जो आपके सारे 2 मार्क के क्वेश्चन लिए हैं आज इस वीडियो में, तो आपको nth टर्म निकालनी थी, इसके साथ निकाला था आपको 10th टर्म। 10th टर्म क्या हो जाएगा देखो, एंड 10th टर्म इज क्या होगी, जहाँ n है ना वहाँ n वाला पुट कर दो, 10 पुट कर दो, तो 8 10 बच्चों क्या हो जाएगा आपका 14 इंटू 10 माइनस वन मीन्स 140 माइनस वन, दैट मीन्स की 139। इट इज़ योर 10th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। जो भी कोई सीक्वेंस हो गया हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसकी 10th टर्म आएगी ये निकाल लिया, ये आपका मैथमेटिक्स का फार्मूला है, ओके। तो आई होप कि ये आपकी क्लियर हो गई, क्या करना था, एस एन निकाला, एस एन दिया था तो एन एथ निकाले, तब ये होता है फार्मूला, इसलिए हमने एन को रिप्लेस किया -1 से, सॉल्व किया उसको और आपके सामने ए वैल्यू आई, फिर उसमें रख के हमने सेपरेट कर लिया, तो हमें ए एन मिल गया। जैसे ही हमें ए एन मिल गया, हमने जो है इसको जो है पुट किया, फिर एन बराबर हमने 10 पुट किया, तो हमें सारी वैल्यू इसकी मिल गई, ओके। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई आपको। हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे पहले 1 मिनट आप लोग स्टॉप करते हैं। अरे यार मम्मी मेरे उठा लेंगे यहाँ का। स्टॉप नहीं हुआ है। अच्छा ओके बच्चे, यहाँ देखो आप लोग तो गलत कर दिया गधा कहीं। ये पहला क्वेश्चन रहा, अब हम लोग बढ़ते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर, डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी व्हिच 7th टर्म इज -1 एंड 16 टर्म इज 17। तो जनरल टर्म निकालनी, मतलब आपको ए एन बराबर क्या आएगा ये निकालना है, ओके। और ये समझना है कि ऐसे क्वेश्चन जो हर बार पूछते हैं, फिक्स क्वेश्चन है, इस पर हम लोग ट्रिपल स्टार लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा एपी में। आपको कुछ टर्म देखेंगे कि ए एन मतलब 8th टर्म -1 है या 2 है 4 है, और उसका 9 टर्म मान लो कुछ और है, तो हमें ए एन निकालो, ठीक है। तो पहले जो गिवन डेट उसको नोट कर लो आप लोग, जो यहाँ पे गिवन डेट क्या है ए 7th टर्म, आपको क्या दिया ए 7 मतलब -1 दिए हैं, एंड 16 टर्म, तो ए 16 टर्म क्या दिए हैं 17 है, तो हमें क्या निकालना है 2 फाइंड दैट, हमें फाइंड करना है ए एन बराबर, ठीक है, ओके। तो हम जानते क्या हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट जो भी आपका ए एन बराबर होता क्या है ए प्लस एन -1 इंटू डी। मान लेते हैं जो उस सीक्वेंस का जो सीक्वेंस है, यहाँ लिख लेते हैं कि लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म
बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी जो है हमारे पास ये वाला डी वी ए कॉमन डिफरेंस, डी वी ए कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी उसका जो है कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, डी है। तो नाउ बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पाओगे आप लोग, 7 टर्म, ए 7 बराबर क्या आ जाएगा आप जो ए फर्स्ट मैंने माना है जहाँ यानी वहाँ 7 हो जाएगा, माइनस इंटू डी सेम रहेगा इक्वल टू इन वैल्यू कितनी है -1 आ गया। ओके, ये मिल गया आपको। तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व को आप लोग क्या पाओगे, ए प्लस 7 माइनस 1 6 डी बराबर -1, इसको हम लोग मान लेते हैं पहला ही क्वेश्चन। यहाँ तक ये बच्चों ऐसे आपको नेक्स्ट दिया गया ना 16 टर्म दिया गया है एंड ए 16 टर्म में क्या हो जाएगा, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 17, तो ए प्लस बच्चों 15 डी बराबर 17 आ गई। आपके दो ही क्वेश्चन है, देखो ए डी दो वेरिएबल है, इसको मान लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इन दोनों को सॉल्व करना है और ए डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी तभी आपको 2 मार्क पूरा फुल मिलेंगे, नहीं तो काट लेंगे नंबर, ये गारंटी है मेरी कि कॉपी चेक करना जानते हैं वो बताते हैं सारे टीचर। नाउ अब जो देखो ए सेम है तो हम लोग सेकंड में से फर्स्ट को सेपरेट कर देंगे, क्वेश्चन सेकंड में से क्वेश्चन फर्स्ट को सेपरेट कर देंगे। यहाँ क्या पाएंगे, सेकंड आपका है ए प्लस 15 डी बराबर आपका 17 और ए प्लस 6 डी बराबर आपको कितना बच्चों -1 है, यहाँ माइनस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए खत्म, तो 15 माइनस 6 कितना बचेगा 9 ना, 9 डी बराबर सेम साइन ऐड हो जाएगा 18 आ जाएगा, तो 9 2 जा 18 दैट मीन्स डी इक्वल टू आप कितना पा गए 2 पा गए। कॉमन डिफरेंस आपको 2 आ गया, तो ए की वैल्यू इस पे निकाल लें, ए से यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज डी बराबर 2 पुट करो तो ए प्लस कितना 6 2 जा 12 बराबर -1, तो ए बराबर जो आपको मिल गया 13। ठीक है, ए की वैल्यू 13 आ गई और डी की वैल्यू ये आ गई, तो हमें ए एन क्या हो जाएगा, अब ए एन निकालने के लिए आप इस पे क्वेश्चन पुट करो, इसको क्वेश्चन नंबर उसे स्टार मान लेते हैं। ठीक है, तो बाय द स्टार नाउ क्या बच्चों हम लोग ये नाउ जनरल टर्म बोलो, जो बोलो आप लोग, जो ए एन बोलो या जनरल बोलो, नाउ जनरल टर्म जो आपको निकालना है, तो जनरल टर्म ए एन बराबर आपका हो जाएगा कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमारे पास बच्चों 13 आ गया, एन सेम ही रहेगा यहाँ पर, और डी कितना हो जाएगा पर 2, सप्लाई इसको मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2, 13 माइनस 2 कितना आता है 11 ना, 11 और सॉरी थोड़ा गलती हो गई कि सही की हम लोग, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या आएगा, इधर आएगा तो माइनस जो है यहाँ हो जाएगा बच्चों -12 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये, तो यहाँ -13 आएगा। ठीक है, ध्यान देना है गलती हो रही है यहाँ पर, यहाँ क्या होगा आपका -1 है, तो ए बराबर में क्या मिलेगा -30 मिलेगा, तो यहाँ बच्चों करेक्ट पुट करो, फिर यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ मिटा देते हैं, सही है, थोड़ा इसके गलत हो गया है बस, यहाँ माइनस तो सेम हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा, मीन्स जो एन बराबर हमको आ रहा है 2n माइनस 15, ये आपका मिला जनरल टर्म जो आपकी रिक्वायर्ड एंड इट इज योर आंसर। तो आप लोग चाहे तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के मतलब 1.25 या वाइस जो इसको बढ़ा लेना, इससे क्लियर मिलेगी कि हम लोग स्लो नहीं रहते, लेकिन हर टर्म समझाना पड़ता है, इसलिए टाइम लग सकता है हर क्वेश्चन में। कि बच्चों तो ये पहला क्या था, जनरल टर्म निकालना था, इसका 7 टर्म दिया गया था, 16 टर्म दिया गया था,
तो आपको हमने इस फार्मूले पे रखा। सबसे पहले 7 टर्म वाला, यहाँ से हमारे पास 2 ही क्वेश्चन मिली, फर्स्ट और सेकंड। इसको हमने सॉल्व करके आपके ए और डी निकाल लिया, फिर ए डी को ए एन पे ला के रख दिया, हमारा ए एन मिल गया। ओके, तो आई होप ये समझ में होंगे। तो आप लोग क्या करना है, आपको लाइक करना है बच्चों। जो भी कुछ डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे। आपको बोर्ड पेपर चाहिए, कुछ चाहिए, सेम ऐसे ही कुछ होगा। देखते हैं क्या, देखो द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 0। फोर्थ टर्म 0 and the proof that 25 term of an AP is 3 times of the 11th term. Okay, 25 term of the AP is 11th term, मतलब यहाँ गिवन दैट क्या गया है, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी 0 है तो A4 जो भी कहे उसको ए लीजिए, इसे सफिक्स 4 कर दो, A0 दिया है। तो टू प्रूव दैट, टीपीटी मतलब टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 25 term of an AP is 3 times of 11th term, ये दिखाना है। क्लियर हो गया ना। 19 का क्वेश्चन बच्चों ये आपके रिपीटेड में है, ऐसे आते हैं, बट इसको दिखाया 19 में, लेकिन 24 से 23 में भी आया हुआ है ऐसे ही। मॉडल पेपर में आपके दे सकते हैं, मॉडल नहीं सेट वाले में। अब मुझे बताओ नाउ, जो यहाँ सोल्यूशन देखो आप लोग, ठीक है। अगर A4 0 है तो an बराबर होता है कि एक्चुअल में बच्चों, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हर बार यहाँ लेट कर लेंगे, यहाँ समझना कि लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड क्या बच्चों, कॉमन डिफरेंस बी डी ऑफ रिक्वायर्ड गिवन, या रिक्वायर आप गिवन बोल दो, गिवन ए पी। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। इसके बाद ए एन बराबर, तो यहाँ से इम्प्लाइज होगा फोर्थ टर्म A4 कितना हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 कितना दिया आपको, 0 दिया, 0 आ गया। दैट मीन्स a प्लस 3d बराबर 0। सही बात है। अब मुझे बताओ यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा, -3d आ जाएगा ना। तो ए बराबर जब -3d आ गया तो आपको 25 टर्म निकालनी है। तो बच्चों एंड 25 टर्म क्या आगे देख सकते हैं हम लोग, 25 टर्म विल बी A25 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस, फॉर्मूला तो क्लियर हो गया ना। इस पे फर्स्ट लेक्चर में बताया था सारा कुछ कैसे क्या है। तो यहाँ में क्या मिलेगा, a प्लस बच्चों 24 इंटू टी। एक वैल्यू यहाँ रख लो आप लोग, तो ये पा जाओगे -3d प्लस 24t, मीन्स आपको मिल जाएगा कितना, 21d। किसकी बच्चों आ गई है, 25 टर्म की, मतलब जो 25वां टर्म है उसकी वैल्यू इतनी आ रही है। एंड 11th टर्म में निकालना था ना, एंड 11th टर्म उसी में तो दिखाना है रिलेशन। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 11th वाली टर्म, तो उसको भी निकालना पड़ेगा। 11th टर्म क्या आएगा फॉर्मूला रखने पर, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ये बाबा क्या पाए, -3d पाए हैं, और यहाँ बच्चों को मिल गया 10d, मीन्स ये आ गया आपका 7d। तो 11 टर्म कितने आ रही है, 7d आ रही है। अब मुझे दिखाओ यहाँ क्या बोलना था कि जो देखो यहाँ पे जो टू प्रोजेंट क्या है कि 25 टर्म की जो वैल्यू आएगी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 टर्म के बराबर होगी। तो यहाँ देखो 25 टर्म क्या है, 21d है, और 11 क्या है 7d। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इसके बराबर जाएगा ना। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं इसको क्वेश्चन हम लोग सेकेंड मान ले, इसको जो थर्ड मान ले। तो बाई सेकेंड एंड थर्ड बी गेट व्हाट, बी गेट 25 टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 11 टर्म। ठीक है,
हेंस प्रूव्ड, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं तो इनसे सही मतलब जानकारी रखना कैसे क्या है। जो अभी कराए से पहले नेक्स्ट वाला था ये वाला नहीं, आपका जो चाहिए था ये वाला ऐसे जैसे जो मानते हैं, उसके बाद फिर ये रहा आपके सामने। और ठीक है, इधर आपका चल ही रहा, ये सारा आपने माना ए से फर्स्ट टर्म ये ए है, कॉमन डिफरेंस डी लिया, फिर ए एन पे सारी वैल्यू आपने रखी, 25 निकाला, 11 निकाला, और यहाँ से आपने ऑब्जर्व कर लिया कि आपको करना है। ओके, अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। फिर ये थोड़ा हटके है, हटके क्या फार्मूला बेस्ड सम वाला लगेगा, फार्मूला इसको याद होगा वो कर ले जाएगा जिसे क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में हर बार, आपको इसी टारगेट मैंने किया है इसलिए आपको बता रहा हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज 4 एंड लास्ट टर्म इज 49 एंड इट्स सम इज दिस। मैंने यहाँ लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब नंबर ऑफ टर्म किसकी बात करती है बच्चों, एन की बात करती है। तो एन में है तो मैं गिवन दैट क्या क्या है यहाँ पर, यहाँ पे गिवन है फर्स्ट टर्म मतलब ए बराबर आपको 4 दिया है, एंड लास्ट टर्म, लास्ट को सिर्फ कर देते हैं एल से, कितना ये 49 है। तो हमें क्या निकालना है, टू फाइंड दैट, टी एफ टी मतलब टू फाइंड दैट, एन की वैल्यू फाइंड करना है। एंड आल्सो आपको गिवन है सम, सम कितना गिवन है 265 ऑफ एन टर्म की, जो भी टर्म आएगा एन टर्म के समय दिमाग। तो हम जानते क्या है, वी नो दैट फार्मूला क्या जानते हो, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो एस एन बराबर क्या होता है, याद है, n/2 a प्लस एल। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम कर दो, एन से डिवाइड कर दो, एस एन की वैल्यू कितनी रखी है आप यहाँ रख दो, 265 इक्वल टू n/2। फर्स्ट टर्म कितना बच्चों आपका 4 है और ये आपका है 49। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, 2 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5। इधर क्या मिल जाएगा बच्चों, ऐड करो तो 9 प्लस 4 13 और 4 प्लस 1 5 n। तो n बराबर कितना आ जाएगा 530/53, ये 10 टाइम जाएगा ना, दिस सिंप्लाई n बराबर कितना आपका आ गया 10 आ गया। मतलब जो ये सम आ रहा कितने टर्म का सम है, जो भी आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म की ये सम है। ओके, तो ये सिंपल था, लेकिन सिंपल तभी लगेगा जब आपको सारे फार्मूले मालूम हो, तो नहीं तो आप फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। तो इसलिए जितने आप करवा रहे हैं हम, या कहीं से भी आप जहाँ से देखते हो उसको रिवाइज करते चलना, किसी कॉपी में नोट बनाते चलना। एग्जाम टाइम आप रिविजन कर लोगे, बार बार जितना वीडियो टाइम देखने का मौका नहीं मिलेगा जितना भी है कुछ। और आप लोग को ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे सारे 10th के हैं स्टूडेंट, 12th के भी हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन कर सकते हो, जाके उसमें चैनल पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, जो भी डाउट हो आप लोग वहाँ ग्रुप पे पोस्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आपका लेक्चर नंबर 4 में, और कुछ नए क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।